ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा पेरीमीटर का रह गया था, तो उसको हमने आज सॉल्व किया। ठीक है, बाकी अभी जो करने जा रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 20 मीटर लॉन्ग एंड विड्थ आ गई 16 मीटर। ठीक है, लेंथ आपके पास क्या आ गई 20 मीटर और विड्थ मतलब ब्रेड्थ चौड़ाई होती है 16 मीटर। ठीक है, तो वही किया कि इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे आपके पास एरिया निकालना था, तो एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ आपके पास आ गई 20 मीटर और ब्रेड्थ आ गई आपके पास 16 मीटर, तो ये आपके पास आ जाता है 320 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चे, यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ ऑफ अ रूम इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज 40 मीटर। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया। अब इन्होंने क्वेश्चन में ये चीज बोली गई है कि जो लेंथ है वो क्या है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, मतलब हमारे पास ब्रेड्थ नहीं है, तो ब्रेड्थ क्या हो जाएगा x। ठीक है, और लेंथ आपके पास क्या है बोला गया कितना 40 मीटर। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि आपको एरिया निकालना है। ठीक है, अब एरिया इक्वल टू, अगर आपको पता है कि लेंथ आपके पास कितनी है 40 मीटर, तो 40 मीटर जो है ब्रेड्थ का 2 गुना है, मतलब ब्रेड्थ अगर x है तो आपके पास लेंथ क्या हो जाएगी 2x, है ना, 2 गुना बोला गया ना। तो वैसे ही तो आपको लेंथ गिवन भी दी गई है, वो दी गई है 40 मीटर, है ना। अगर देखा जाए तो यहां से x की वैल्यू निकलेगी इस साइड से x इक्वल टू 40 मीटर डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2 20, x की वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर। एरिया, अब एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय, तो लेंथ आपके पास कितनी है, लेंथ कितनी थी 40 मीटर, 40 मीटर और मल्टीप्लाई बाय 20 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा आपका एरिया 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज 1053 मीटर स्क्वायर, एरिया इक्वल टू 1053 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो लेंथ गिवन दी गई है, लेंथ इक्वल टू कितना है 39 मीटर, 39 मीटर। आपको ब्रेड्थ निकालना है, तो अब आपको पता है एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, एरिया गिवन था 1053 मीटर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ कितना है 39 मीटर इंटू ब्रेड्थ, तो 1053 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 39 मीटर, ये मीटर और ये स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पे क्या आ गया 1053 मीटर डिवाइडेड बाय 39। ठीक है, अब 39 का टेबल पढ़ेंगे, 39 कितने से आएगा वो डिवाइड करके चेक करना है। ठीक है, इसको जब भी आप डिवाइड करोगे देखो क्या आया 1053 39, 39 अगर 2 से करते हो तो 78 आता है ना। देखो अगर 39 इंटू 3 करते हो 3 9 से 27, 2 इधर तो 117 आ जाता है, ये ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए 2 से करेंगे, तो कितना आएगा 78, माइनस किया है ना, 105 में से ये माइनस कर दिया, मतलब यहाँ पे कैरी आ गया 15, 15 में से 8 चला गया 7, तो इधर से पहले इधर क्या था यहाँ 10 हुआ था, यहाँ से यहाँ पे क्या यहाँ 9 रह गया, तो यहाँ पे आ गया
27। अब 39 का टेबल पढ़ो, कितने से आता है 39, कितने से आएगा 7 सा, 39 7 सा, मतलब 9 7 सा 63, 3 6 इधर, और कितना आ गया 7 3 सा 21, 21 और 6 27, तो 273। देखो तो ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 7 है ना, ये आ गया 7, ब्रेड्थ आ गया 27 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कई बार क्या होता है इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, मतलब बड़े बड़े एग्जाम्स जो होते हैं उनमें ये पेपर में आता है। अब क्वेश्चन लिखा है इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल, मतलब लेट अस सपोज जो साइड है वो आपके पास आती है x, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये x है, ये x है, ये x है, ये x है। अगर इनकी साइड को हम डबल कर दें, मतलब पहले x थी, नेक्स्ट हमने बनाया स्क्वायर, उसमें क्या किया वो डबल कर दी, ठीक है। पहला केस में साइड x थी, सेकंड वाले केस में साइड जो होगी 2x होगी, तो इन्होंने बोला एरिया क्या हो जाएगा, इन्होंने बोला है हाउ मेनी टाइम इट्स एरिया विल बी इंक्रीज। तो एरिया आपके पास पहले में क्या आएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर फर्स्ट वाले केस में, सेकंड में क्या आएगा 2x इंटू 2x, क्या आएगा 2x का स्क्वेयर दैट इज 4x स्क्वेयर, कितना आएगा, कितने गुना होगा ये 4 गुना, है ना, 4 टाइम x हो गया ना, तो ये 4 गुना बढ़ गया, ठीक है। तो साथ साथ पढ़ते जाओ, रेगुलर क्लास अटेंड करो, मैथ्स में आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में कहा गया व्हाट वुड बी द डायगोनल ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायगोनल क्या होगा, अगर एरिया आपके पास एक स्क्वायर का दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ये बताओ, हाँ साइड का स्क्वायर, ठीक है ना, मतलब कि आप लिख सकते हो साइड का स्क्वायर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना, 5 का स्क्वायर 25, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल, तो साइड की वैल्यू क्या आ गई, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला बोलो, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 इंटू साइड, तो यहाँ पे क्या आ गया अंडर रूट 2 इंटू 5 सेंटीमीटर, मतलब कि 5√2 सेंटीमीटर ना, 10 नहीं आएगा, यहाँ पे रूट है ना, रूट वाला अलग है, ये अलग है, इसके ऊपर रूट नहीं ना है, अगर इसके ऊपर रूट होता तो हम लोग रूट लिखते हैं ना, ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा 5√2 सेंटीमीटर, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ ना तभी जाके ऐसे आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मिटा दूं, हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ, मतलब ब्रेड्थ गिवन नहीं है, अगर आपने ब्रेड्थ की बात की जाए तो ब्रेड्थ को आप x कंसीडर करो, तो लेंथ बोला गया है, जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर जो है ब्रेड्थ से ज्यादा है, ठीक है। फिर उसने कहा है कि यहाँ पे पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर आपके पास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, आपको पता ही है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेकिन आपको ये चीज फाइंड करनी है, इसके लिए पहले आप पेरीमीटर का यूज करोगे, ठीक है, जब आपको नहीं पता तो पेरीमीटर का यूज करिए। चलो तो पेरीमीटर आपके पास कितना है, पेरीमीटर का फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
टू इंटू, ऐसे ही मैं फिर बोलता ना जहाज पे बिठा दूंगा, बैठे रहना फिर, पता ही है मेरा। टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब जो चीजें पढ़ाई हुई है आपको अच्छे से आता है, सीधी बात है। बीच में आप कंफ्यूज हो रहे हो, फार्मूले अच्छे से रिवाइज करने कि वहां पे क्वेश्चन आ जाएगा तो डर नहीं जाना। पैरीमीटर गिवन दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू लेंथ क्या है x प्लस 1 और ब्रेड्थ क्या है x। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे था, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x और x 2x प्लस 1। यहाँ पे क्या आ गया 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 2x प्लस 1, है ना। यहाँ पे आगे देखो 1 इस साइड चल जाएगा तो 7x में से 7 में से 1 माइनस, तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 2x, 2 नीचे आ गया 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x, ये आगे 3, तो 3 सेंटीमीटर जो होगा वो आपके पास x आएगा, ठीक है। 3 सेंटीमीटर आपके पास आ गया x। अब इन्होंने बोला ये ब्रेड्थ है, x की वैल्यू थी ब्रेड्थ। अब लेंथ निकालना है, लेंथ में क्या करोगे लेंथ इक्वल टू x प्लस 1, x की वैल्यू थी 3 सेंटीमीटर और 1 आ गई 4 सेंटीमीटर, लेंथ आ गया 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है लास्ट में एरिया, तो एरिया की वैल्यू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर, दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जल्दी करो, हो गया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, रेक्टेंगल का ही देखेंगे क्योंकि रेक्टेंगल में ही अभी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। कोई रेक्टेंगल के क्वेश्चन, चलो रेक्टेंगल वैसे स्क्वायर के भी बीच में कर दिया था, चलो स्क्वायर भी साथ में ले आओ, स्क्वायर को भी ले आते हैं, कुछ क्वेश्चन स्क्वायर के भी डाल देते हैं। एक एक क्वेश्चन जरूरी है, दो दो क्वेश्चन जरूरी है। अच्छा, अब क्वेश्चन है, बोला गया द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 144 मीटर, मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर इक्वल टू 144 मीटर। आपको निकालना है एरिया। सबसे पहली बात मेरे को बताओ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 4 इंटू साइड। एरिया थोड़ी पूछ रहा हूँ, पेरीमीटर पूछ रहा हूँ। जब आपको पेरीमीटर पूछा जाता है तो दैट मीन्स कि 4 साइड का सम करके, है ना, साइड से सम करके पूरी साइड ऐसे बनी होती है, ठीक है। ये 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 आ गया आपका पेरीमीटर, इधर से घूमना, यहाँ से घुमाना, यहाँ पे वापस घूमना, प्लस करना साइड को, उसको बोलते हैं 4 इंटू साइड, या साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4 इंटू साइड, दैट इज 144 मीटर, तो साइड इक्वल टू 144 मीटर डिवाइडेड बाय 4। देखो 2 2 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 36 जा, तो साइड की वैल्यू आ गई आपके पास 36 मीटर। और क्या निकालना था इसमें, हाँ इसमें निकालना एरिया। अब एरिया, एरिया क्या है 36 मीटर मल्टीप्लाई बाय 36 मीटर, आंसर करो 36 और 36 को मल्टीप्लाई। ध्यान रखो बच्चे चीजों का, वन टू 1.86 मीटर स्क्वायर, डन, ठीक है जी। ये आपका कुछ बेसिक चीजें, बेसिक के चीजें मतलब कोई भी क्वेश्चन बेसिक नहीं होता, ठीक है। आप उसको किस तरह से लेके चलते हैं, क्योंकि सीखना हमने तो मतलब लो लेवल से ही है ना, बेस से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किन्होंने बोला है द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। बोला गया ब्रेड्थ जो है
ब्रेड्थ से पहले आपने लिखना है यहाँ पे लेंथ। लेंथ को अगर हम बोलते हैं x है, तो ब्रेड्थ इन्होंने बोला है 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, मतलब 1/3 ऑफ x। फिर इन्होंने बोला है इट्स पेरीमीटर इज 240 मीटर। पेरीमीटर है, पेरीमीटर 240 मीटर, ठीक है। अब निकालनी है आपको लेंथ, लेंथ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब लेंथ को देखेंगे, लेंथ को कैसे फाइंड आउट करना है ये देखेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर का फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 240 मीटर, 2 उस साइड चल जाएगा, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू 240 मीटर डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 120 मीटर, ठीक है। अब लेंथ है आपके पास x और ब्रेड्थ है 1/3 ऑफ x इक्वल टू 120 मीटर, ये 3 आ गया इससे, x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3x प्लस x डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 120 मीटर। अब देखो ये 3 120 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे स्टेप्स देखो, पहले यहाँ पे 3x प्लस x 4x इक्वल टू 120 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3, तो x इक्वल टू 120 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3, ये वाला 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 4 1 जा 4 3 जा 12, तो x इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 3, x इक्वल टू 90 मीटर। तो x आ गया लेंथ 90 मीटर, बस हमें लेंथ ही निकालना है, ठीक है। इजी था, है कि नहीं? यस सर तो है, लेकिन जब पूछते हैं तो तब आप बोलते हो नो सर, तब आप बस कर देते हो, है कि नहीं? चलो आप देखेंगे एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोला गया है डायगोनल ऑफ अ क्यूब, डायगोनल ऑफ अ क्यूब that is equal to 2√3 centimeter. Find the total surface area of cube. तो total surface area of cube that is 6 into side का square, ठीक है। फार्मूले याद हो, क्वेश्चन को समझना है, आराम से कर सकते हो आप। सबसे पहली बात, अब डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल ऑफ क्यूब ये है, एक्चुअल फार्मूला क्या है डायगोनल का, 3 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय साइड इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर। अब देखो यहां से दोनों साइड क्या चीज दिख रही है आपको, बताओ, इधर क्या दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है, दोनों में क्या क्या दिख रहा है? ये √3 और √3 है ना, ये कैंसिल हो गया, तो साइड की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 इंटू 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। चलो